अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं और सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो ये है कि पाकिस्तानी वीज़े क्यों बंद हो गए थे, क्यों बैन किए गए थे दुबई गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह भी हम लोग खुद ही हैं और इसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी वीज़े बंद कर दिए थे। ये नहीं कि पाकिस्तानी सिर्फ दो नंबरी करते हैं, इसमें बंगाली, इंडियन, नेपाली सब कंट्रीज के कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो बैन करते हैं। मगर पाकिस्तानी मोस्टली तौर पर ज्यादा लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका नाम हाईलाइट हो जाता है और ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो नीचे गिर जाती है। तो वो अपने कंट्री को थोड़ा सिक्योर करने के लिए फिर उस कंट्री के वीजे वगैरह बंद करने शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजूहत कौन सी है जिसकी वजह से पाकिस्तानी वीजों को बैन किया गया था? वो ये है कि एक तो पाकिस्तानी इधर आते हैं तो अपनी दो नंबर कंपनीज बनाते हैं, जैसे कि किसी छोटी मोटी कंपनी बना ली नाम पे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या फिर कॉन्ट्रैक्शन की कंपनी बना ली, उसमें 10 से 15 हज़ार दरम बस खर्चा आता है बनाने में। तो वो बनाने के बाद फिर वो आगे अपने कुछ लोगों को गांव से बुलाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उनको बुलाने के बाद वो यहाँ पे उनके अच्छे कैटेगरी के वीजे लगाते हैं, जैसे कि पार्टनर का वीजा, मैनेजर का वीजा। ये लगाने के बाद फिर वो उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं। 5 से 6 मंथ के अंदर फिर उनको दोबारा वापस भेज दिया जाता है, उनको कुछ पेमेंट दे दी जाती है, उनको यहाँ से ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है। इन वजह से वजूहत की वजह से बैंक, क्योंकि यहाँ के जो है वो एक तो लोन बहुत जल्दी देते हैं। वो बोलते हैं चलो ये आदमी बिजनेस करने के लिए है तो हम इसको लोन दे देते हैं, मगर उसको ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की बैंक जो है वो लोन देते हैं। नहीं तो हमारे मुल्क में जैसे है वो लोन हमें नहीं मिलता बैंकों से। तो यहाँ पे जो बैंक है वो हर टाइम रेडी होता है किसी को भी लोन देने के लिए, मगर हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हम लोगों को यहाँ पे बुला के इलीगल फिर क्रेडिट कार्ड निकलवाते हैं, तो वहां से फिर हम उनको वापस भेज देते हैं। एक ये वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ लोग विजिट वीजा लेके आते हैं, फिर यहाँ पे आके खली बली हो जाते हैं, जैसे आगे वीजा नहीं लगाते ना वर्क करते हैं, वो फिर आगे मांगना शुरू कर देते हैं। तो एक ये भी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी मोस्टली इस काम में सबसे आगे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोई बंगाली मांगते हुए देखा, ना कोई इंडियन देखा। जब भी देखा कोई पाकिस्तान देखा, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई मदरसे के नाम पे मांग रहा है, तो ये काम प्लीज आप छोड़ दें, नहीं तो फिर से पाकिस्तानी जो वीजे हैं वो बैन हो जाएंगे। अभी भी कुछ वीजों में सख्ती है, मगर नॉर्मल तरीके से वीजे लगना शुरू हो चुके हैं। जो अनस्किल, जैसे कि अनस्किल लोग थे या डिग्री होल्डर के बगैर थे, वो उनके वीजे नहीं लग रहे थे, अभी वो भी लगना शुरू हो चुके हैं। मगर फिर भी ये डिग्री टेस्ट करवा के लाएं ताकि आपके अच्छा स्केल में वीजा लग सके। सिर्फ ये पाकिस्तानी यहाँ पे खली वली नहीं होते, यहाँ पे बंगाली मोस्टली खली वली हो जाते हैं। सबसे पहले तो नाम जो है बंगालियों का है, वो सिर्फ विजिट वीजे लेके आते हैं, यहाँ पे खली वली होते हैं। फिर इंडियन भी कुछ ऐसे हैं जो खली वली होते हैं। मगर आप लोग जब आते हैं तो आप ये सोच के नहीं आए, कुछ गलत एक्टिविटीज के मतलब सोच के नहीं आए, एक अच्छे सोच के लेके आए। ये न, क्योंकि आप एक मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये नहीं आपने सिर्फ जॉब के लिए आना है और तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने इलीगल काम स्टार्ट कर देना। तो प्लीज आप एक ये सोच के, आप एक सफ़ीर हैं अपने मुल्क के, एक अच्छी सोच लेके आए ताकि आपके दूसरे भाइयों का भी अच्छे से फायदा हो सके। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या डिग्री अच्छी नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती, तो फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपके मुल्क का नाम खराब होता है। तो प्लीज़ ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना हम लोगों ने, बल्कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को पसंद आई तो लाइक लाजम कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।